एक मंजर तस्वुर कीजिएगा, एक भीड़ भाड़ वाला बैंक जहाँ बहुत लंबी कतारें लगी हुई हैं और फिर अचानक एक चालाक हरकत, एक बावकार खातून कहीं से नमूदार होती हैं और बड़ी महारत से आगे बढ़ती जाती हैं और फिर एक जुमला, बेटा ज़रा एडजस्ट करना। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हकीकतन हुआ होगा। अब सवाल ये नहीं है कि क्या कुछ ख़वातीन में सिविक सेंस की कमी है, बल्कि सवाल ये है क्या कुछ ख़वातीन अपने प्रिविलेज को, यानी कि उनकी उम्र का तकाजा या फिर उनका सोशल स्टेटस, सो मच सो इवन द लेवल ऑफ बोल्डनेस, आर दे यूजिंग दैट टू डिसरिगार्ड सर्टेन रूल्स, क्या या फिर ये अनइंटेंशनल मैं कहूँगी इग्नोरेंस है। जो भी हो, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, देखिए रूल्स हैं, लेकिन रूल्स आपके लिए हैं, रूल्स बाकी लोगों के लिए हैं, रूल्स आम लोगों के लिए हैं। और ऊंची आवाज़ में बात करने वाली ख़वातीन को मत भूलिएगा, फिर चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो या फिर फ़ोन पे अपनी दोस्तों के साथ बात कर रही हों, रेस्टोरेंट्स में ऊंची ऊंची बात कर रही हों। सो मच सो, आई एम सो सॉरी टू से, बट सिनेमा हॉल्स में भी कुछ लोग उस जगह को अपना पर्सनल कॉन्फ्रेंस रूम बना लेते हैं। नाउ दिस इज़ वेयर द एलिटिज्म पैराडॉक्स कम्स इनटू प्ले। हम कहते हैं कि शायद ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है आपकी एजुकेशन लेवल से, आपके शऊर एक्सपोजर के लेवल से, बट द रियलिटी सेज इट्स एक्चुअली क्वाइट द ऑपोजिट। हो सकता है कि एक बहुत ही डिज़ाइनर लिबास में मलबूस खातून भी चलते फिरते एक रैपर नीचे फेंक दें, और यहीं पर एक ऐसी खातून जो शायद एक मैं कहूँगी बिलोंग्स टू अ स्मॉलर स्ट्राटा, और शायद वो एक स्ट्रीट वेंडर है, उसने एक स्टॉल लगाया हुआ है रोड के किसी किनारे, लेकिन वो बहुत ख्याल करेगी कि मैं सफाई का ख्याल रखूँ, मैं गंद ना मचाऊँ। अब ये क्या है, क्या ये वो केस है कि क्योंकि हम टैक्स अदा करते हैं तो ये हमारे बाप की जागीर है, हम जो करना चाहें हम वो करेंगे, हम हर रूल को अपनी मर्जी के हिसाब से मोल्ड करेंगे? क्या प्रिविलेज का होना इस बात का सबूत है कि क्योंकि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं तो ये किसी और का काम है, हमें कोई कुछ क्या कैसे कह सकता है, हमें कौन अकाउंटेबल ठहराएगा? द थिंग इज बेसिक सिविक सेंस, इट इज़ नॉट अ लग्जरी। ये एक बहुत बेसिक चीज़ है जिसकी वजह से सोसाइटीज़ इकट्ठे रहती हैं, लेकिन हम क्योंकि उसमें चले जाते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, शायद ये किसी और का काम है, वो करेंगे, उस वजह से हमने बिल्कुल बेसिक मैनर्स को ही भूलना शुरू कर दिया है। एंड मोस्टली वी हैव सीन पीपल विद लेस एजुकेशन, लेस एक्सपोजर, वो इन चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं। वो आपके लिए शायद दरवाज़ा भी खोलेंगे, वो शायद आपके लिए अपनी जगह से उठ के आपको सीट भी दे देंगे, मगर वो एलीट क्लास जो शायद फेमिनिज्म के बारे में बात कर रही होती है, यू सी देम डूइंग व्हाट, जंपिंग द क्यूज। अब सवाल ये है कि ये बेसिक मसला है क्या? इज इट एंटाइटलमेंट, इज इट अ हैबिट, और इज इट समथिंग मच डीपर देन ऑल ऑफ दिस? साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थेरीज मौजूद हैं। देयर इज दिस आई एम स्पेशल सिंड्रोम, 1971 थ्योरी ऑफ टर्नर, जिसका मतलब ये है कि कुछ लोग अपनी एज, अपने प्रिविलेज को इस्तेमाल करेंगे कि हम स्पेशल हैं। यस, रूल्स हैं, लेकिन वो आपके लिए। वॉल्यूम कंट्रोल, आई वुड डू दैट ओनली इफ आई फील लाइक डूइंग दैट, not because you can tell me that I need to lower down my volume. So इसमें लोग अपने आप को स्पेशल फील कराते हैं अपनी वर्थ, अपनी एज के हिसाब से, अपने सोशल स्टेटस के हिसाब से. So yes, they actually think that since they are special, they can do it. क्या आपने कभी रियलाइज़ किया है कि कभी हम अपने हाउस हेल्प पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि वो 5 मिनट लेट आए, 5 मिनट, और वहीं हम इस बात का ख्याल नहीं करते बाज़ औक़ात स्टोर्स में कि हमारे पीछे और कितने लोग खड़े हैं जो शायद अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हम उस 5 रुपए के डिस्काउंट के पीछे पूरी लाइन को खड़ा रहने देंगे. देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड द बायस्टैंडर इफेक्ट. 1968 में इसके ऊपर बहुत काम हुआ, जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि लोग बुरा बिहेवियर अगर सोसाइटी में अपने आसपास होते हुए देखते हैं तो उसको क्यों इग्नोर करते हैं. वो इसलिए इग्नोर करते हैं कि उनको लगता है कोई और आकर इंटरवीन करेगा और शायद इन्हें समझाएगा कि ये गलत कर रहे हैं, तो किसी और के इंतज़ार में हम भी नहीं जाएंगे. सो इन केस देयर इज a female in the restaurant who is very loud, who is on the phone. She's not just being rude, but she's also banking on the fact that nobody would dare come to her to shush her. There's another research, the moral credit card by Monin and Miller. 2001 में उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया. वो इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ लोग जिनको लगता है that they are contributing towards the bigger cause, तो शायद क्योंकि उनको लगता है that we are good,
we can do certain things. यानी कि अगर एक आपका वो mindset हो कि हम तो इतना donate करते हैं, you know, working for the bigger cause. So अगर मैं एक रैपर चिप्स का नीचे फेंक दूँ, that is not going to define who I am, right? और यही वो जो स्ट्रीट वेंडर जिसकी मैंने शुरू में बात की, शायद वो सोचे कि मेरे साथ ऑलरेडी इतने नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स अटैच्ड हैं, तो मैंने ज़रा और ध्यान करना है ताकि मैं लोगों को और बहाना ना दूँ हमारे बारे में बात करने का. इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट है लर्नड हेल्पलेसनेस, जो ये कहती है कि पीपल एक्चुअली गिव अप जब उनको लगता है दैट समथिंग इज़ नॉट इन देयर कंट्रोल, समथिंग इज़ नॉट इन देयर पावर, they can't do anything about it, they just leave it. But here in this case, flip it. अगर सोसाइटी ऐसे लोगों को अकाउंटेबल नहीं ठहराएगी, उन्हें मना नहीं करेगी, तो उस स्पेसिफिक ग्रुप को लगेगा कि रूल्स ऑप्शनल हैं, यानी मैं करना चाहूँ तो मैं करूँ, मैं ना करना चाहूँ तो मैं नहीं करूँ, रूल्स कंपल्सरी नहीं हैं. एंड देन ऑफ कोर्स द थ्योरी ऑफ कल्चरल कैपिटल, यानी कि जो एलीट्स होते हैं उनके पास वो पावर होती नहीं है, बट दे perform in a certain way to exhibit that they are different, that they have power. So it's sort of a way through which they give a signal that I do not care. I am above this. इस मोनोलॉग का मकसद खवातीन को क्रिटिसाइज करना नहीं है. It is about collective civic sense. अगर हम बोर्ड रूम्स में, कॉन्फ्रेंस रूम्स में, स्ट्रीट्स में रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं, तो क्या हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि हम भी अपनी तरफ से जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें, स्पेशली इन द कॉमन प्लेसेस, इन द शेयर्ड प्लेसेस? Maybe it is time for a collective reality check. Maybe it is time for us to introspect a bit. Think upon it. कहते हैं ना, किसी भी चीज़ के सोल्यूशन में जाने से पहले पहला स्टेप होता है अवेयरनेस. Consider it as an awareness. हम शायद अनजाने में, अपनी नागहानी में बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते, बट दिस इज़ टू लेट यू नो दैट दीज आर द साइकोलॉजिकल ट्रैप्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं. हम ना चाहते हुए कहीं ना कहीं इसमें फंस जाते हैं. So maybe if we realize these psychological traps, there would be a few line breakers and more role models. After all, good manners, they cost nothing, but their absence, they can cost everything to a society. Maybe it's time for us to bring back the very small gestures of please and thank you. Thank you.